बगदाद के सुल्तान शहरयार। अध्याय 1। सुल्तान की सल्तनत। बगदाद का स्वर्ण युग। बगदाद वह शहर जो अपनी भव्यता, व्यापार और विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोजा से जड़े महलों, संगमरमर की गलियों और सुरम्य बागों से सजी यह सल्तनत दुनिया की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली सल्तनतों में गिनी जाती थी। इस सल्तनत के राजा थे सुल्तान शहरयार, जो अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। सुल्तान शहरयार न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनका शासन बगदाद में सुव्यवस्थित व्यवस्था, न्याय और समृद्धि लेकर आया था। प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान और प्रेम से देखती थी। उनका महल दरियाए दजला के किनारे बसा था, जहां से पूरे नगर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। सुल्तान और उनके भाई का बंधन। सुल्तान शहरयार का एक छोटा भाई था, शाहजमान, जो समरकंद का राजा था। दोनों भाइयों का आपसी प्रेम अद्वितीय था। वे बचपन से ही एक दूसरे के सखा और सहयोगी रहे थे, लेकिन वर्षों से दोनों अपने अपने राज्यों के प्रशासन में व्यस्त हो गए थे और एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। एक दिन सुल्तान शहरयार ने शाहजमान को अपने महल में आमंत्रित करने का निर्णय लिया ताकि वे कुछ समय साथ बिता सके। उन्होंने अपने दूतों को एक संदेश भेजा और शाहजमान को बुलवाया। शाहजमान का दुखद रहस्य। जब शाहजमान बगदाद के लिए रवाना होने वाला था, तभी उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ विश्वासघात करते हुए देख लिया। ये देखकर उसका दिल टूट गया और उसने अपनी पत्नी को मौत की सजा दे दी। लेकिन इस घटना ने उसके मन को गहरे दुख में डाल दिया। जब वह बगदाद पहुंचा, तो उसका चेहरा उदासी से घिरा था। सुल्तान शहरयार ने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाहजमान का मन व्यथित था। एक रात जब शाहजमान अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दुख को और गहरा कर दिया। उसने सुल्तान की रानी और उसकी दासियों को महल के बगीचे में गुप्त रूप से अन्य पुरुषों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। ये देखकर वह स्तब्ध रह गया। अब उसके मन में एक विचार आया, यदि मेरी पत्नी बेवफा हो सकती है, तो सुल्तान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की रानी भी धोखा दे सकती है। क्या ये संसार वफादारी से विहीन है? सुल्तान को सत्य बताने का निर्णय। शाहजमान अब और चुप नहीं रह सका। उसने निर्णय लिया कि वह अपने भाई सुल्तान शहरयार को इस कड़वे सत्य से अवगत कराएगा। लेकिन क्या सुल्तान इस सच को सह सकेगा? शाहजमान की बेचैनी। शाहजमान ने जब महल के बगीचे में सुल्तान शहरयार की रानी और उसकी दासियों को अन्य पुरुषों के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो उसका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। पहले अपनी पत्नी के विश्वासघात ने उसे तोड़ा था, और अब उसके भाई की रानी भी बेवफा निकली। उसका मन विचलित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सच्चाई को सुल्तान शहरयार को बताए या नहीं। क्या उसका भाई इस दर्दनाक सत्य को सहन कर सकेगा? क्या वह इस विश्वासघात पर क्रोधित होकर कोई भयानक कदम उठाएगा? सुल्तान को सच बताना। कई दिनों तक शाहजमान उदास और खोया खोया रहा। ये देखकर शहरयार ने उससे कारण पूछा। भाई, तुम यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हारा मन अब भी समरकंद में ही अटका हुआ है। क्या कोई चिंता तुम्हें खाए जा रही है? पहले तो शाहजमान चुप रहा, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि वह सुल्तान को सच्चाई बताएगा। उसने धीरे धीरे पूरी घटना बतानी शुरू की। भाईजान, जब मैं यहाँ आने वाला था, तब मैंने अपनी पत्नी को विश्वासघात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे मेरा मन व्यथित हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया, तो जो कुछ मैंने तुम्हारे महल में देखा, उससे मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में कोई स्त्री सच्ची और वफादार नहीं होती। सुल्तान शहरयार ने चौंक कर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? शाहजमान ने गहरी सांस ली और कहा, रानी साहिबा और उनकी दासियां महल के बगीचे में अन्य पुरुषों के साथ संग कर रही थीं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। सुल्तान शहरयार का क्रोध। शाहजमान की बात सुनते ही सुल्तान शहरयार के चेहरे पर अविश्वास, क्रोध और पीड़ा के भाव उमड़ आए। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी प्यारी रानी, जिसे वह अपने जीवन से भी अधिक चाहता था, विश्वासघात कर सकती है। यह असंभव है, शहरयार गरज कर बोला। लेकिन शाहजमान ने उसे बगीचे तक ले जाकर खुद अपनी आंखों से यह कृत्य दिखाया। जब सुल्तान ने अपनी रानी को बेवफाई करते हुए देखा, तो उसका दिल क्रोध से जल उठा। उसका गर्व, उसका प्रेम सब चकनाचूर हो गया। उसने बिना समय गंवाए रानी और उन सभी दासियों को मौत की सजा सुना दी। सुल्तान का कठोर निर्णय। लेकिन इस घटना ने सुल्तान शहरयार के हृदय में एक भयानक परिवर्तन ला दिया। अब वह सोचने लगा कि यदि एक राजा की रानी भी बेवफा हो सकती है, तो दुनिया की कोई भी स्त्री वफादार नहीं हो सकती। उसने एक कठोर निर्णय लिया। अब मैं प्रतिदिन एक नई स्त्री से विवाह करूंगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि कोई और स्त्री कभी मुझे धोखा न दे सके।
शाहजमान भी ये सुनकर भयभीत हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसका भाई अब अंधे क्रोध में है। अब बगदाद में एक अजीब आतंक छा गया था। हर रात एक विवाह होता और हर सुबह एक मौत। लेकिन क्या कोई इस भयावह स्थिति को रोक सकेगा? जारी, हर रात एक शादी, हर सुबह एक मौत। सुल्तान शहरयार के हृदय में अब प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। रानी के विश्वासघात ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसने ये ठान लिया था कि अब वह किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करेगा। उसने ऐलान कर दिया कि हर रात वह एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देगा। महल के वजीर को आदेश दिया गया कि वह हर दिन एक नई लड़की की व्यवस्था करे। पहले दिन से ही यह निर्दय परंपरा शुरू हो गई। हर सुबह बगदाद में मातम छा जाता। परिवार अपनी बेटियों को खोने लगे, माताएं बिलखने लगी और पूरा नगर भय से कांप उठा। बगदाद में दहशत। धीरे धीरे ये भय बगदाद के हर घर में फैल गया। कोई भी अपनी बेटी को सुल्तान के महल में भेजना नहीं चाहता था, लेकिन सुल्तान के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था। जिन घरों से लड़कियां ली जाती, वहां माताएं अपने आंसुओं में डूब जाती और पिता मजबूरी में सिर झुका लेते। वजीर, जो खुद भी इस क्रूरता से दुखी था, लेकिन सुल्तान के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर था, उसका दिल टूटता था जब वह हर रात एक लड़की को सुल्तान के पास ले जाता, ये जानते हुए कि सुबह वह लड़की इस दुनिया में नहीं रहेगी। वजीर की बेटी का फैसला। वजीर की एक बेटी थी शहरजाद, जो असाधारण बुद्धिमान, साहसी और सुशिक्षित थी। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे, इतिहास और दर्शन की विद्वान थी और कहानियां सुनाने में निपुण थी। जब उसने देखा कि बगदाद की लड़कियों को इस निर्दय चक्रव्यूह में झोंक दिया गया है, तो उसने अपने पिता से कहा, अब बहुत हो चुका, अब यह अन्याय समाप्त होना चाहिए। मैं स्वयं सुल्तान से विवाह करूंगी। वजीर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। बेटी, तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि जो लड़की सुल्तान से विवाह करती है, वह अगली सुबह मारी जाती है। लेकिन शहरजाद ने निडरता से उत्तर दिया, मैं जानती हूँ पिता, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से इस बर्बर परंपरा को समाप्त कर सकती हूँ। वजीर बहुत रोया, बहुत समझाया, लेकिन शहरजाद अपने फैसले पर अड़िग रही। अंततः मजबूर होकर वजीर को सुल्तान के समक्ष अपनी बेटी को पेश करना पड़ा। सुल्तान के सामने शहरजाद सुल्तान के सामने आत्मविश्वास से खड़ी हुई। उसने शाही रीति रिवाजों के अनुसार विवाह स्वीकार किया। शहरजाद ने अपने पिता से एक अनुरोध किया, पिता, मैं अपनी छोटी बहन दुनियाजाद से एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। कृपया उसे अनुमति दे कि वह रात को मेरे पास रहे। वजीर ने यह अनुरोध सुल्तान को सुनाया और सुल्तान ने अनुमति दे दी। रात होते ही शहरजाद अपने महल में गई और उसकी छोटी बहन दुनियाजाद भी वहां आ गई। लेकिन ये साधारण रात नहीं थी, ये रात बगदाद के भविष्य का फैसला करने वाली थी। क्या शहरजाद अपनी बुद्धिमत्ता से सुल्तान को बदल सकेगी? क्या वह उस निर्दयी परंपरा को रोक पाएगी? जारी, शहरजाद का साहस। सुल्तान शहरयार के महल में वह रात आ चुकी थी, जिसका इंतजार पूरा नगर कर रहा था। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या शहरजाद भी बाकी लड़कियों की तरह अगली सुबह मारी जाएगी, या फिर वह कोई चमत्कार कर सकेगी। शहरजाद को अपनी नियति का पता था, लेकिन वह डरी नहीं। उसने एक योजना बनाई थी, जो न केवल उसकी जान बचा सकती थी, बल्कि बगदाद की अन्य लड़कियों को भी इस क्रूर परंपरा से मुक्त करा सकती थी। रात का आरंभ। जब रात हुई तो शहरजाद अपने कमरे में थी और उसकी छोटी बहन दुनियाजाद भी वहां मौजूद थी। दुनियाजाद ने वैसा ही किया जैसा शहरजाद ने उसे पहले से सिखाया था। दुनियाजाद ने अपनी बहन से कहा, प्रिय बहन, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी कहानियां अद्भुत होती हैं। ये हमारी आखिरी रात है, कृपया मुझे एक आखिरी कहानी सुना दो। सुल्तान शहरयार भी वहां था। वह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे शहरजाद की बुद्धिमत्ता के बारे में सुनने की जिज्ञासा हुई। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम सच में कोई दिलचस्प कहानी सुना सकती हो तो शुरू करो। शहरजाद की पहली कहानी। शहरजाद ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक अमीर व्यापारी था, जो एक दिन व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और अपनी थैली से कुछ खजूर निकालकर खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला खजूर खाया और उसकी गुठली जमीन पर टिकी, एक जिन प्रकट हुआ। सुल्तान इस कहानी में इतना रम गया कि वह अपने सारे दुख और क्रोध को भूलकर ध्यानपूर्वक सुनने लगा। शहरजाद ने अपनी कहानी बहुत दिलचस्प तरीके से सुनाई, लेकिन जब वह सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची तो उसने रुककर कहा, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है। यदि सुल्तान की अनुमति हो तो मैं इस कहानी को कल रात पूरा करूंगी। सुल्तान,
जो कहानी में पूरी तरह डूब चुका था, अब उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता था। उसने सोचा, अगर मैं इसे मार डालूं, तो मुझे इस कहानी का अंत कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए उसने आदेश दिया, ठीक है, मैं तुम्हें कल तक जीवित रहने की अनुमति देता हूँ, लेकिन अगर कहानी रोचक नहीं हुई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। शहेरजाद की जीत की पहली रात। शहेरजाद मुस्कुराए, उसकी योजना का पहला भाग सफल हो गया था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी मौत को एक दिन के लिए टाल दिया, बल्कि सुल्तान के दिल में उत्सुकता भी जगा दी। अब प्रश्न ये था, क्या शहेरजाद अगली रात भी इस खेल को जारी रख पाएगी? शहेरजाद की योजना सफल होती है। शहेरजाद की पहली रात की योजना सफल रही। उसने सुल्तान शहरयार को अपनी अधूरी कहानी के जाल में फंसा लिया था। सुल्तान, जो अब तक केवल क्रोध और प्रतिशोध में डूबा था, पहली बार किसी चीज के लिए उत्सुक हुआ था। जब सुबह हुई तो सुल्तान शहरयार ने आदेश दिया, आज शहेरजाद को जीवित रहने दिया जाए। मैं इसकी कहानी का अंत सुनना चाहता हूँ। महल के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ये पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने सुल्तान की क्रूर परंपरा को टाल दिया था। शहेरजाद जानती थी कि उसे हर रात एक नई और रोमांचक कहानी सुनानी होगी, ताकि वह अपनी जान बचा सके और सुल्तान के हृदय में परिवर्तन ला सके। दूसरी रात की कहानी। जब दूसरी रात हुई तो सुल्तान ने बेसब्री से कहा, अब जल्दी से अपनी अधूरी कहानी का अंत सुनाओ। शहेरजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरे मालिक, लेकिन पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब जिन व्यापारी को मारने वाला था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा और फिर उसने कहानी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शहेरजाद की आवाज इतनी मीठी और लयबद्ध थी कि सुल्तान मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। वह उसके शब्दों में इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही कहानी सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची, शहेरजाद चुप हो गई और कहा, हे सुल्तान, ये बहुत लंबी कहानी है। यदि आप चाहें तो मैं इसे कल रात पूरा कर सकती हूँ। अब सुल्तान अधूरी कहानी के कारण शहेरजाद को मारने का विचार छोड़ चुका था। उसने आदेश दिया, अच्छा, तो तुम कल तक जीवित रहोगी। बगदाद में आशा की किरण। अब बगदाद में सभी को लगने लगा कि शहेरजाद कुछ ऐसा कर रही है जिससे सुल्तान का हृदय परिवर्तन हो सकता है। लोग आशा करने लगे कि शायद वह इस निर्दयी परंपरा को समाप्त कर सके। इस प्रकार शहेरजाद ने हर रात एक नई कहानी शुरू की और उसे रोमांचक मोड़ पर छोड़ दिया। क्या शहेरजाद सुल्तान के दिल को बदल पाएगी? क्या उसकी कहानियां उसे क्रूरता से बाहर निकाल सकेंगी? जारी कहानियों का जादू। शहेरजाद का प्रभाव बढ़ता है। रात दर रात शहेरजाद अपनी कहानियां सुनाती रही। हर रात वह एक नई कहानी शुरू करती और सबसे दिलचस्प मोड़ पर उसे अधूरा छोड़ देती। सुल्तान शहरयार, जो अब तक केवल क्रोध और प्रतिशोध में जी रहा था, उसकी कहानियों में इतना रम गया कि उसने शहेरजाद को मारने का विचार ही छोड़ दिया। पहले तो सुल्तान को केवल उत्सुकता थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कठोरता कम होने लगी। उसे एहसास हुआ कि शहेरजाद की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे हैं। शहेरजाद की कहानियां। शहेरजाद ने जिन, राजकुमारों, व्यापारियों, बुद्धिमान महिलाओं, जादुई दुनिया, न्याय और छल कपट से भरी कहानियां सुनाई। एक रात उसने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत निर्दयी था। वह सोचता था कि दुनिया की सभी स्त्रियां बेवफा होती हैं, इसलिए उसने एक ऐसा नियम बना लिया जिससे हर कोई डरता था। लेकिन एक दिन एक बुद्धिमान स्त्री आए और उसने राजा को कहानियां सुनानी शुरू की। सुल्तान ये कहानी सुनकर चौंक गया। वह समझ रहा था कि यह कहानी उसी पर आधारित थी, लेकिन वह अब इसे रोकना नहीं चाहता था। सुल्तान में परिवर्तन। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, सुल्तान का हृदय परिवर्तन होने लगा। उसने सोचा, शहेरजाद बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी है। धीरे धीरे उसने शहेरजाद के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। अब वह उसे केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगा। बगदाद में खुशी की उम्मीद। बगदाद के लोग, जो हर सुबह शहेरजाद की मृत्यु की खबर सुनने से डरते थे, अब राहत महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि शहेरजाद ने सुल्तान के क्रोध को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या सुल्तान अपने कठोर नियम को हमेशा के लिए समाप्त करेगा? शहेरजाद की कहानियां जारी रहती हैं। हर रात शहेरजाद अपनी कहानियों के जाल में सुल्तान को और गहरे फंसाती गई। उसकी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, वे न्याय, प्रेम, बुद्धिमत्ता और मानवता के गहरे संदेशों से भरी हुई थी। अब सुल्तान केवल एक राजा नहीं था, बल्कि वह एक जिज्ञासु श्रोता बन चुका था। एक रात शहेरजाद ने एक नई कहानी शुरू की।
बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत कठोर था, लेकिन उसकी प्रजा उससे डरती थी, उसे प्यार नहीं करती थी। एक दिन राजा को एक साधु मिला जिसने उससे कहा, राजा, सच्ची शक्ति डर से नहीं, प्रेम से आती है। यदि लोग तुमसे प्रेम करेंगे तो वे तुम्हारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। लेकिन राजा को यह समझने में कई साल लग गए। सुल्तान ये सुनकर सोचने लगा, क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूँ। सुल्तान का आत्ममंथन। अब सुल्तान शहरयार के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में सभी स्त्रियां बेवफा होती हैं? क्या मैंने अनगिनत निर्दोष स्त्रियों की जान लेकर अन्याय किया? क्या शहरजाद केवल अपनी जान बचाने के लिए कहानियां सुना रही है, या वह सच में मेरे भीतर कुछ बदलना चाहती है? ये पहली बार था जब सुल्तान ने अपने फैसलों पर विचार किया। शहरजाद के लिए सुल्तान का स्नेह। समय के साथ सुल्तान को एहसास होने लगा कि वह शहरजाद से सिर्फ कहानियां सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे देखने और उसके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहता है। शहरजाद की बुद्धिमानी, उसकी सहनशक्ति और उसका साहस, इन सब से सुल्तान प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, शहरजाद बाकी लड़कियों से अलग है। वह मुझसे डरती नहीं, बल्कि मुझे समझाने की कोशिश करती है। मंत्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, शायद यही सच्चा प्रेम है। बगदाद में आशा की लहर। अब महल के लोग और बगदाद की जनता महसूस करने लगी कि सुल्तान का क्रोध शांत हो रहा है। शहरजाद की कहानियां केवल सुल्तान के दिल को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को बदल रही थी। लेकिन क्या सुल्तान सच में अपने पुराने नियम को समाप्त करेगा? क्या वह शहरजाद से सच्चा प्रेम स्वीकार करेगा? कठोर हृदय का पिघलना। शहरजाद की कहानियां, एक नया संदेश। हर रात शहरजाद की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरे अर्थों से भरी होती थी। उसकी कहानियां दोस्ती, निष्ठा, न्याय और प्रेम की शक्तियों पर आधारित होती थी। एक रात उसने एक नई कहानी सुनाई। एक राजा था जो अपने मित्रों और परिवार पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि दुनिया में हर कोई उसे धोखा देगा, इसलिए उसने अपने महल के दरवाजे बंद कर लिए और अकेला रहने लगा। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन से बड़ा कोई श्राप नहीं होता। सुल्तान शहरयार इस कहानी को सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसने पहली बार खुद को उस राजा की तरह महसूस किया। सुल्तान का परिवर्तन। धीरे धीरे सुल्तान का हृदय पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि शहरजाद न केवल उसकी मनोरंजन के लिए कहानियां सुना रही थी, बल्कि वह उसे जीवन का असली अर्थ भी समझा रही थी। एक दिन उसने महल के वजीर को बुलाया और कहा, मैंने अब तक कितनी निर्दोष लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। वजीर ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, महाराज, बहुत अधिक, और यह सब उस विश्वासघात के कारण हुआ जिसे आपने एक बार झेला था। सुल्तान ने गहरी सांस ली। क्या सभी स्त्रियां बेवफा होती हैं? वजीर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, अगर ऐसा होता तो शहरजाद अपनी जान बचाने के लिए हर रात इतनी मेहनत नहीं करती। शहरजाद और सुल्तान के बीच का संबंध। अब सुल्तान शहरयार को एहसास हो रहा था कि शहरजाद केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह धैर्य, प्रेम और बुद्धिमत्ता की प्रतिमा थी। एक दिन उसने शहरजाद से पूछा, तुम जानती थी कि मैं तुम्हें भी मार सकता था, फिर भी तुमने ये रास्ता क्यों चुना? शहरजाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि आप केवल गलतफहमी के कारण क्रूर बने हैं। आपके भीतर अब भी न्याय करने की क्षमता है। मैं चाहती थी कि आप अपने दर्द से बाहर निकले और फिर से एक महान शासक बने। सुल्तान की आंखों में पहली बार भावनाएं झलकने लगी। बगदाद में एक नई सुबह। अब पूरा नगर यह महसूस कर रहा था कि सुल्तान बदल रहा है। वह पहले जैसा निर्दयी नहीं रहा। शहरजाद की कहानियों ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। लेकिन क्या वह सच में अपनी क्रूर परंपरा को समाप्त कर देगा? क्या वह शहरजाद से अपने प्रेम को स्वीकार करेगा? जारी। शहरजाद की कहानियां, सुल्तान के हृदय में परिवर्तन। रात दर रात शहरजाद अपनी कहानियों से सुल्तान के मन पर गहरी छाप छोड़ रही थी। अब सुल्तान शहरयार न केवल उसकी कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहता, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं को भी समझने की कोशिश करने लगा था। एक रात शहरजाद ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो अपने दुख के कारण निर्दयी बन गया था। उसने सोचा कि दुनिया में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक स्त्री आई जिसने अपने धैर्य, समझदारी और प्रेम से उसके दिल को बदल दिया। और जब राजा को यह एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या उस राजा ने अपनी गलती सुधारने का अवसर पाया? शहरजाद मुस्कुराए और बोली, ये राजा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है।
सुल्तान की बेचैनी। अब सुल्तान के मन में उथल पुथल मची थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ प्रतिशोध की आग में जलकर जी रहा था। क्या मैंने अनगिनत निर्दोष स्त्रियों को मारकर गलती की? क्या शहरजाद सच में मुझसे प्रेम करती है? क्या मैं अब भी प्रेम और विश्वास के योग्य हूँ? इन प्रश्नों ने उसे बेचैन कर दिया। शहरजाद का धैर्य। शहरजाद ने महसूस किया कि सुल्तान अब एक नए मोड़ पर आ गया है। वह अपने भीतर झांकने लगा है। वह जानती थी कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सुल्तान को और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनानी जारी रखी। अब उसकी कहानियों में एक नया संदेश था, प्रेम, क्षमा और पुनर्जन्म। सुल्तान का बदला हुआ दृष्टिकोण। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, अब से किसी भी स्त्री को जबरन विवाह के लिए महल में नहीं लाया जाएगा। वजीर ने हैरानी से पूछा, महाराज, क्या ये सच है? सुल्तान ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब और नहीं। बगदाद में खुशी की लहर। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। बगदाद की जनता ने राहत की सांस ली। माताएं अपनी बेटियों को गले लगाकर रोने लगी। अब उनकी बेटियां सुरक्षित थीं। लेकिन अब भी एक प्रश्न शेष था, क्या सुल्तान शहरजाद के प्रेम को स्वीकार करेगा? जारी। बगदाद के सुल्तान शहरयार। अध्याय 10। सच्चे प्रेम की पहचान। सुल्तान का हृदय परिवर्तन। सुल्तान शहरयार, जो कभी निर्दयी और कठोर था, अब एक बदले हुए व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा था। शहरजाद की कहानियों ने न केवल उसे क्रूरता से बाहर निकाला, बल्कि उसके भीतर प्रेम, करुणा और न्याय की भावना को भी जागृत किया। अब वह हर रात केवल कहानियां सुनने के लिए नहीं, बल्कि शहरजाद के विचारों को समझने के लिए भी उत्सुक रहता। एक दिन उसने शहरजाद से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ? शहरजाद ने मुस्कुराकर कहा, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते मेरे मालिक। मैंने आप पर विश्वास किया कि आप अपनी गलतियों को समझेंगे। सुल्तान का आत्ममंथन। अब सुल्तान अपने अतीत की ओर देख रहा था। क्या मैंने प्रेम और विश्वास को खुद ही ठुकरा दिया? क्या शहरजाद केवल मेरी रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि मेरे जीवन को बदलने के लिए आई थी? सुल्तान जानता था कि शहरजाद ने केवल अपनी जान बचाने के लिए कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उसे यह एहसास दिलाने के लिए सुनाई कि सच्चा प्रेम और निष्ठा अभी भी अस्तित्व में है। शहरजाद की परीक्षा समाप्त। एक रात जब शहरजाद ने अपनी कहानी समाप्त की, तो सुल्तान ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब और कहानियां नहीं। महल में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि शायद अब शहरजाद का अंत आ गया है। लेकिन तभी सुल्तान ने आगे कहा, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। मैं समझ चुका हूँ कि तुमने मुझे सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अपने प्रेम से भी बदला है। सुल्तान ने शहरजाद का हाथ थाम लिया और घोषणा की, आज से तुम केवल मेरी रानी नहीं, बल्कि मेरी संगिनी और मेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक होगी। बगदाद में उत्सव। इस घोषणा के बाद पूरे बगदाद में उत्सव मनाया गया। लोगों ने राहत की सांस ली कि उनका सुल्तान अब एक न्यायप्रिय और प्रेम से भरपूर शासक बन चुका है। महल में दीप जलाए गए, नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया। बगदाद के नागरिकों ने पहली बार अपने राजा को इतने शांत और खुशहाल रूप में देखा। एक नई सुबह। शहरजाद ने न केवल अपने जीवन की रक्षा की, बल्कि उसने सुल्तान शहरयार के हृदय को भी बदल दिया। अब वह केवल एक क्रूर राजा नहीं था, वह एक ऐसा शासक था जिसने अपनी भूलों को स्वीकार किया, प्रेम को अपनाया और न्याय के मार्ग पर चल पड़ा। इस प्रकार शहरजाद की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई सुबह लेकर आई।